No, use both hands at the same time like this. And bounce. Yeah, no, you're still digging. No, Fendi, 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 Fendi. Like bounce like this. तो हर कोई अब सीपीआर देना सीख रहा है, तो हमें भी आना चाहिए, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ सेट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ मतलब स्टेप्स हैं, वो एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए। और मैंने वो चीज़ें फॉलो की हैं उस तरीके से, जो निमोनिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो मेरे को जब मैं सीपीआर देता हूँ तो याद भी आती है। तो वो प्रूवन तरीका है, वो एकदम श्योर शॉर्ट तरीका है कि याद आएगा ही। ठीक है, अब देखते हैं कि देना कैसे। बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या होता है, अगर कोई पेशेंट है जो अनकॉन्शियस हो गया, वो गिर गया अनकॉन्शियसली, ठीक है, और उसकी पल्स भी एब्सेंट है, तो हम बेसिक लाइफ सपोर्ट ऐड करते हैं और उसमें जो चीज़ें होती हैं उसको कैब से याद करते हैं, CAB। ये पहले अलग होता था, अभी ये धीरे धीरे चेंज हुआ है, और अब रिसेंटली क्या है, CAB पैटर्न का है। सी से क्या है, सबसे पहले हम CPR देते हैं, उसके बाद क्या आता है, हम एयरवे चेक करते हैं, उसके बाद हम ब्रीदिंग जो है असिस्ट करते हैं। तो ये एक पैटर्न है फिक्स, इसी से हमने चलना है। तो देखो, CPR कब देना होता है, CPR कब देना होता है, वो तब देते हैं हम जब, या देखो अनकॉन्शियस है पेशेंट, पल्स एब्सेंट है, तब देते हैं ना। और क्या क्या कंडीशंस हैं कि पेशेंट अनकॉन्शियस और पल्स भी एब्सेंट हो सकती है, वो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। अगर हार्ट बीट नहीं कर रहा, हार्ट अगर बीट नहीं कर रहा, तो वो एक कंडीशन जनरेट कर सकता है कि वो पेशेंट में पल्स एब्सेंट है, ठीक है। अगर ब्रीदिंग एब्सेंट है, इवन जो इलेक्ट्रिक शॉक है, उस कंडीशन में भी CPR देना पड़ जा सकता है। क्लियर, ठीक है। अब एक चीज़ है, जब हम CPR देते हैं तो वो क्या है, एक्चुअल में वो मिमिक करता है हार्ट का। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं, है ना, जब हम ये पैटर्न फॉलो करते हैं, फिक्स पैटर्न, तो वो क्या करता है असल में, वो हार्ट की बीट्स को कॉपी करता है, मिमिक करता है। तो वो वैसी ही चीज़ें करता है जो हार्ट कर रहा होता है नॉर्मली, बस वो मैकेनिकल हम कर रहे हैं। क्लियर, अब देखो, तो जो निमोनिक था वो ये है कि देखो, सर HC वर्मा, HC वर्मा सबने पढ़ी जो भी वीडियो देख रहा है उसने पढ़ी होगी, है ना। तो HC वर्मा सर, HC वर्मा से मैं बता रहा हूँ, याद भी आता है ये चीज़। देखो, अब सबसे पहले क्या करना है, एस से क्या है, सीन सेफ्टी देखना है। सीन सेफ्टी, पेशेंट गिरा हुआ है पुणे में, ऐसे नहीं कि चले गए, है ना, पेशेंट की भी देखो, रोड के बीच में देखा, है ना, और तुम लगे शुरू करने, तो गलत है ना। तुम पहले उसको सेफ पोजीशन में ले जाओ। तो सीन सेफ्टी सबसे पहली चीज़ देखनी है। आर से क्या होता है, रिस्पॉन्स चेक करोगे, ठीक है, कि रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं, ठीक है, उसको बोलोगे, सुन रहे हो, रिस्पॉन्स देखोगे। तो आर से क्या होगा, रिस्पॉन्स चेक करोगे। एच से क्या होगा, कॉल फॉर हेल्प, फिर तुम बुलाओगे जो भी आसपास अगर दिख रहा है तुम्हें कि हाँ एम्बुलेंस को कॉल करो, है ना, वो कॉल फॉर हेल्प, ठीक। फिर सी से क्या है, कैरोटिड पल्स देखनी है अब तुमने। कैरोटिड पल्स का ये ट्रिक है, ठीक है, उससे 2 फिंगर ब्रेड यहाँ पे तुम्हें स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड के एंटीरियर मतलब आगे, है ना, और ट्रेकिया के बीच, मतलब इन दोनों के बीच में तुम्हें कैरोटिड पल्स फील हो जाती है, ठीक है। थंब से भी कर सकते हो, पर एक है कि एक ही तरफ करना है, दोनों से पल्स फील नहीं करनी है, ठीक है, नहीं तो दिमाग में सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। तो कैरोटिड पल्स जो है उसको 10 सेकंड से कम में तुम्हें फील करना है, क्योंकि वहाँ पर टाइम, यहाँ पे गोल्ड है, ठीक है, टाइम कम से कम में। तो 10 सेकंड के अंदर अंदर तुम्हें कैरोटिड पल्स फील करनी है। अगर नहीं है तब तुम्हें CPR से फॉलो करना। पर अगर है, सपोज पल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और ब्रेथ्स भी प्रेजेंट है, सांस भी ले रहा है, तो कुछ नहीं करना, ऑब्जर्व करो, देखो उसको, ठीक है, होश आएगा, है ना, कोई दिक्कत हो रही है तो आगे फर्दर देखते रहो, ठीक है। अगर उसके जो पल्स प्रेजेंट है, ब्रेथ नहीं है, तो उसको ब्रेथ दो। जब ब्रेथ नहीं है तो जो चीज़ एब्सेंट है वो चीज़ दो, ठीक है। अगर पल्स भी प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब उसका हार्ट रुका हुआ है, ठीक है, तब तुम असिस्ट करोगे CPR के लिए, ठीक है। तो देखो, हमारा निमोनिक क्या था, HC हेल्प, कैरोटिड पल्स, और वर्मा क्या है, वर्मा मैंने ऐसा रखा कि वेंटिलेशन, ठीक है। वेंटिलेशन में तुम याद रखो कि CPR से ही शुरू है हमेशा, क्योंकि हमने जो निमोनिक पढ़ा वो क्या था, CAB, ठीक है। सबसे पहले तुमने क्या देखना है, CPR देना है, उसके बाद क्या करना है, एयरवे देखना है, उसके बाद ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये अब देखो, तो ये देखो तुम, अगर पल्स एब्सेंट है, ब्रेथ भी एब्सेंट है, तो परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन, है ना, ऑन फर्म एंड फ्लैट सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मिमिक द कार्डियक सर्कुलेशन में होता है। तुमने कई वीडियो देखी होगी, है ना, जिनमें चेयर में ही CPR दे दिया, वो गलत है। क्यों गलत है, फर्म एंड फ्लैट सरफेस होना चाहिए, लेटा के, ठीक है, जमीन में फर्म होना चाहिए सरफेस, ठीक है। अब देखते हैं CPR में क्या क्या चीज़ होती है। देखो, पहले तो ये डायग्राम देखो, एडल्ट जो है उसको तुम 2 हैंड ऐसे करना है ना, और शोल्डर का थर्स्ट लगेगा उसमें, शोल्डर का थर्स्ट, एल्बो बेंड नहीं करनी, एल्बो से ऐसे नहीं करना, ठीक है, शोल्डर का थर्स्ट लगेगा ऐसे, शोल्डर का, ठीक। दूसरी बात, ये जो बेंडिंग है, ये जो अंदर जा रहा है, ये कितना जाना चाहिए, 5 सेंटीमीटर तक जाना चाहिए, ठीक है। मतलब बोलते हैं कि जो AP डायमीटर है उसका 1/3 तो कम से कम अंदर जाना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव है, ठीक है। और प्रॉपर रिकॉइल होना चाहिए, ये नहीं कि तुम अंदर डाल रहे हो फिर नेक्स्ट में तुम फिर और अंदर डाल रहे हो, तुम्हें प्रॉपर रिकॉइल देना है उसको, प्रॉपर रिकॉइल देना है, प्रॉपर रिकॉइल, ठीक है। तो एडल्ट में तुम 2 हैंड्स यूज़ कर रहे हो, चाइल्ड में तुम 1 हैंड भी यूज़ कर सकते हो, एक हाथ से भी दे सकते हो, ठीक है।
और याद रखना जब भी तुम दे रहे हो तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये यहाँ पे रखना है तुम, ठीक है, तब इफेक्टिव डलता है, मतलब लोअर 1/3 स्टर्नम है वहाँ पे तुम देते हो, ठीक है। इन्फेंट में जो है, इन्फेंट में तुम थंब से भी कर सकते हो, ठीक है, और तुम 2 फिंगर्स से भी कर सकते हो, जैसे इसमें देख रहे हो तुम 2 फिंगर्स का यूज़ किया जा रहा है, उससे भी तुम कंप्रेशन दे सकते हो, ठीक है। और कुछ सेलियंट पॉइंट्स है वो बताता हूँ। देखो जैसे हमने देखा एडल्ट्स में कैरोटिड पल्स देखनी है, ठीक है, वैसे ही चाइल्ड एंड इन्फेंट में तुम्हें फीमोरल पल्स देखनी होती है, ठीक है, कैरोटिड नहीं देखनी होती, फीमोरल पल्स देखो नीचे, ठीक है। फिर हमने ये बात कर ली, रेट यूनिवर्सल है, हर जगह तुम्हें इतना ही देना है, 100 to 120 चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट, 100 to 120, ये याद कर लो क्योंकि ये तीनों में सेम है, ठीक है, तीनों में सेम है ये, ठीक, यूनिवर्सल है। और डेप्थ हमने बात कर ली 5 सेंटीमीटर तक अंदर जाना चाहिए, ठीक है, जो 1/3 होता है। तो ये तो हो गया सी। अब एयरवे की बात करते हैं। एयरवे में क्या होता है कि तुमने एयरवे मेंटेन करना है, बढ़िया बनाना है, तो क्या करोगे तुम, हेड टिल्ट करोगे और चिन लिफ्ट करोगे, ठीक है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ठीक है, और जॉ थर्स्ट भी कई बार कर सकते हो। तो ये चीज़ होती है एयरवे बनाने के लिए। नेक्स्ट में हम आते हैं, सी हो गया, ए हो गया, एयरवे मेंटेन होगी, बी ब्रीदिंग, तो ब्रेथ कितनी देनी है। अब देखो एडल्ट में जो होते हैं 8 to 12 ब्रेथ्स पर मिनट जानी चाहिए, जो चाइल्ड होता है उसमें 16 to 20 मतलब ज़्यादा ब्रेथ्स जानी चाहिए, ठीक है। तो इसमें बोला जाता है कि तुमने सुना भी होगा सर, देखो एडल्ट में हम क्या कंप्रेशन कितने देते हैं, 30:2, यानी 1 2 3 ऐसे 30 देना तुमने देते रहो, फिर लास्ट में 30 के बाद तुमने 2 ब्रेथ्स भी देनी। अब वो कैसे देनी होती है, नाक को पिंच किया है ना, माउथ टू माउथ वेंटिलेट किया, ठीक है। एम्बू बैग है तो अलग बात है, पर अगर एम्बू बैग नहीं है तो माउथ टू माउथ देना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है, सपोज है ना, कोई अननोन है, कंफर्टेबल नहीं है कि आप माउथ टू माउथ नहीं देना, तो नहीं भी दे सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है, पर चेस्ट कंप्रेशन तो दे ही सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक। तो 30:2 देना, ठीक है। चाइल्ड में भी 30:2 मानी जाती है। इन्फेंट में अगर बोलते हैं कि अगर 2 रेस्क्यूअर है तो 15:2 भी दे सकते हो तुम, ठीक है, 15 के बाद 2 दे दिया। अगर है, देखो इसको भी आ गए। Slower. That's good. That's better.